हाँ मेरे भाई, तो अभी तक अपन एलसीएम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन एचसीएफ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी वही मेथड रहेगी एग्जैक्टली। तो इसमें भी सबसे पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा एक, उसके बाद एक आध क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन जानेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विथ अ रियल लाइफ एग्जांपल। मान के चलो दो अपने पास रस्सियाँ, 2 रोप्स ऑफ लेंथ 24 मीटर एंड 36 मीटर, ठीक है। 2 रस्सियाँ हैं, है ना, जो कि एक 24 मीटर की है, एक 36 मीटर की है। आर टू बी कट इनटू लॉन्गेस्ट इक्वल पीस, ठीक है। बराबर पीस में लॉन्गेस्ट इक्वल पीस मतलब बराबर लेंथ में करना है और लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट एनी वेस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इक्वल लॉन्गेस्ट इक्वल पीस में अपने को इसको काटना है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, है ना, हर एक पीस की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, इसको अपन सोल्व करेंगे। एक लेमैन मेथड है, एक सस्ती वाली मेथड है ना, जो कि समझने के लिए है। एक अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वो करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है वो समझते हैं ना। एचसीएफ क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे सभी दी गई संख्याएं बिना शेष बचे पूरी विभाजित हो जाए। सिंपल। क्या? इसकी फॉर्मल डेफिनेशन नीचे लिख रखी है मैंने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे सभी दी गई संख्याएं बिना शेष बचे पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 18 है, ठीक है, तो 2 इसको विभाजित कर देगा, 2 इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है, 3 भी कर देगा पूरी तरीके से, है ना, 3 6 18, 4 नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा नहीं करेगा, 8 करेगा नहीं करेगा, 9 कर देगा 9 दूना 18, ठीक है, और 18 खुद भी कर देगा। तो वो सारी संख्या है जो कि पूरी तरीके से इसको विभाजित कर देती है ना, और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या। अब मैं इसको न्यूमेरिकल बताता हूँ, उसके बाद तुमको और ज़्यादा आसानी से ये इसमें क्लैरिटी आएगी, ठीक है। मान के चलो अपन ने हर टुकड़ा 2 मीटर का काटा, ठीक है। 24 मीटर की रस्सी है, 36 मीटर की रस्सी है, अपन क्या कर रहे हैं, हर एक टुकड़ा 2 मीटर का काट रहे हैं, तो दोनों कट जाएगी। जैसे 24 है, ठीक है, और 36 है। 24 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। 36 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 1 बचा, है ना, 16 हो गया, 2 8 16, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ 3 8 24, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये 3 से भी हो रहा है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये 3 से भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हर टुकड़ा 3 का है, दोनों कट जाएगी, ठीक है। नाउ क्या 4 से होगा? 4 छंग 24, 400 तो 28, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है, तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? 24 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 भी हो रहा है 6 से। 12 डिवाइड हो रहा है, 12 दूना 24, 12 3 36, 6 से, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, ठीक है। क्या 18 से ये डिवाइड होगा? तो 18 से 18 दूनी 36, तो 18 से 36 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपना 24 डिवाइड नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर अपन 24 से काटेंगे तो 24 खुद तो डिवाइड होगा, लेकिन 36 से नहीं होगा, और 24 से ऊपर तो अपन को जाना नहीं है क्योंकि कॉमन होना चाहिए, ठीक है। नाउ तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो रही है वो कौन सी है? तो वो है 12। तो यही अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 12 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों रस्सियाँ कट रही है और यही सबसे बड़ी संख्या भी है। अब दोनों कट रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी शेष रस्सी नहीं बचेगी, है ना, कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। तो यही अपना इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ एचसीएफ का फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो डिवाइड करने वाला हाईएस्ट और कॉमन 2 नंबर 3 नंबर दे रखे हैं, तो उसका डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन सा है, वही अपना एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एलसीएम में एक अच्छी सी लाइन बताई थी तुमको जिससे हर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, वैसे एचसीएफ में भी आगे बताऊंगा, तो बने रहो वीडियो के साथ, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है एचसीएफ की? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड एज एचसीएफ। क्या? ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो कि किसी भी 2 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है बिना किसी रिमाइंडर के, वही अपना एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नाउ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बता चुका हूँ कि हमेशा जो अपने क्वेश्चन आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आएंगे, और इसमें मैं ये जो लेमन वाली मेथड है, ये जो सस्ती वाली मेथड है, ये यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसको इसी फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊँगा।
तो देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात अपने पास क्या क्या है, 18 है, 24 है। लेट्स फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। तो 18 है, सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, 9 सबसे छोटी संख्या, अब 3 से डिवाइड हुआ है, 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से करेंगे तो ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। सिमिलरली 24 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा यार, ठीक है, इतना तो हर बच्चे को आता है यार, छोड़ो, ठीक है। नाउ प्राइम फैक्टर्स अपन ने निकाला 18 के, जो कि है 2 × 3 × 3 है ना, 2 × 3⁻²। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 2 × 2 × 2 × 3, तो 3 बार 2 आ रहा है तो 2⁻3 × 3 हो गया, ठीक है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वह फैक्टर जो कि कॉमन है और हाईएस्ट है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो 2 × 3 6, तो ये 6 जो है यही क्या है, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। नाउ अभी अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो एक लाइन बताऊंगा, उससे बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, लाइन यही है अपनी, यही अपनी लाइन है, ठीक। क्या लाइन है, प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। HCF के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनके लोएस्ट पावर के कॉमन वाले, मतलब दोनों में हो और कॉमन हो उसी को लो, ठीक है, विथ लोएस्ट पावर, जो कि इसमें लोएस्ट पावर 2 है और 3 है, और इसमें भी 2 और 3 है। 2 की यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो अपन कम पावर वाला लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी अपन कम पावर वाला लेंगे। LCM में अपन हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं और कॉमन नहीं लेते हैं, एवरी लेते हैं, एवरी मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। और इसमें कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट उसका उल्टा है। तो इसका HCF अपना निकल के आता है 6, ठीक है। LCM और HCF के बीच में क्या संबंध है वो स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCM। LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नाउ क्या लिखा गया है यहाँ पे, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बताओ मेरे को, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब नेगेटिव वाली, जीरो और पॉजिटिव संख्या जितनी भी होती है वो सारी अपनी इंटीजर्स के अंदर होती है, नंबर लाइन के ऊपर जो होती है वो सारी, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्लस में आ जाएगी, माइनस वाली को हटा दो। तो फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, है ना, A और B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और A एंड B है ये। पॉजिटिव इंटीजर एक बार मैं बता देता हूँ, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर 1 2 3 हो गया, इधर -1 -2 -3 हो गया, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ये सारे सारे, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF इज क्या हो जाएगा, LCM निकालो, उसका HCF निकालो। वो दोनों जो है वो उन दोनों संख्या के या उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स के इक्वल होता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ओनली ट्रू फॉर 2 नंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में ही काम आएगा, 3 या 4 नंबर में ये काम नहीं करेगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल्स में अगली वीडियो में 4 न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। NCERT के एग्जाम्पल्स से वो, ठीक है। उसमें 3 और चौथा, मतलब तीसरा और चौथा नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो तुम आसानी से उसको देख के सीख जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।